सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर हमारे ऑडिट की पेपर प्रेडिक्शन वीडियो लेके आओ जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए लेके आते हो। तो मैंने सभी के कमेंट्स पढ़े और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए ऑडिट की पेपर की स्ट्रेटजी। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली चीज। तो और दूसरी चीज, 2 पेपर बच गए हैं और कॉस्टिंग का पेपर भाई मेरे हिसाब से तो पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। एमसीक्यूज भी डुएबल थे, आंसर आ रहे होंगे 3-4, मैं कह नहीं सकता अगर आपके नहीं आए तो। मेजॉरिटी बच्चे जितना मैंने एमसीक्यू सॉल्यूशन देखा सभी के 20+, इवन 22+, 24+ इस तरीके से थे। तो डरने की बात तो है कि डरने की बात क्या है कि अगले 2 पेपर में से कोई एक पेपर ऐसा आने वाला है जो कि गड़बड़ करा सकता है। और मुझे जो डर लगता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट में लगता है बच्चों को, क्योंकि फेस टू फेस बैच में भी और ऑनलाइन वाले काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिविजुअली कॉस्ट और एफएम को पास कर जाते हैं, लेकिन ऑडिट में या तो एग्रीगेट में प्रॉब्लम आ जाती है या फिर ऑडिट में ही पास हो जाना हो जाता है मुश्किल। तो ऐसी कुछ अनुमान मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब कॉस्टिंग जो है वो क्या नाम है हो चुका है और ठीक ठाक पेपर था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और एग्जामिशन वाला पेपर था, ऐसा बच्चों ने मुझे बताया है। हालांकि जो बच्चा बैठ के करता है ना पेपर, उसे पता होता है भाई एग्जामिशन वाला पेपर था या नहीं था। जब सॉल्व करते तब पता चलता है डिजिट कैसी है, टाइम कितना लग रहा है, पेपर तो नहीं छूट जाएगा, एमसीक्यू में टाइम तो नहीं लग गया। तो वो पेपर जो एक्चुअली में बच्चा बैठ के लिख रहा है उससे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। और जेन्युइन रिव्यू तो आप ही जानते होंगे आपका पेपर कैसे गया है। अब मैं आता हूं सर, 2 पार्ट में आपका क्या नाम है होने वाला है पेपर, जैसा आप जानते हैं 30 नंबर के एमसीक्यूज। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जितने भी एमसीक्यूज दिखेंगे वो सारे न्यू एमसीक्यूज होंगे। तो बिल्कुल भी किसी की लिस्ट पढ़ के मत जाना एमसीक्यूज के लिए। आपको पढ़ाई पता है कहां से करनी है? आपको पढ़ाई करनी है आईसीएमएआई के जितने भी एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन समझाने के लिए नोट्स पॉइंट्स जो भी दिए हुए हैं, आईसीआई के एग्जांपल्स या स्टडी मटेरियल पूरा भाई रट के जाना। किसी भी टीचर के एमसीक्यू मत पढ़ के जाना, सारे एमसीक्यूज नए होंगे, ना वो आरटीपी का एमसीक्यू होगा। जितने सारे पेपर्स अभी तक आए हैं आप उनमें भी देख चुके होंगे कि एमसीक्यू सारे नए होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं 50 एमसीक्यू मैराथन, 100 एमसीक्यू मैराथन, उसमें बैठे रहते हैं डिस्कशन करते रहते हैं। भाई कुछ नहीं है एमसीक्यूज, मतलब ये है कि अगर आपको चैप्टर की इन डेप्थ नॉलेज है पूरी तरीके से तो आप इजीली एमसीक्यू कर पाएंगे, और वो एमसीक्यू घुमाते भी हैं, ये आप जानते भी होंगे। तो मेरे हिसाब से एमसीक्यू को वो ट्रिकी पार्ट बना सकते हैं, और सारे एमसीक्यू ट्रिकी नहीं होते, 1-2 केस सिनेरियोज वो ट्रिकी दे देते हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें अपना समय वेस्ट ना करें किसी की भी एमसीक्यू प्रैक्टिस देखने के लिए। अब आते हैं सर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। तो मुझे ऐसा लगता है जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होने वाला है वो ट्रिकी बना सकते हैं, घुमा सकते हैं आपके लिए। और जो बैंक ऑडिट और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस तरीके की जो चीजें वहां से पेपर जो है थोड़ा सा वो फंसा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और डिटेल में चीजें पूछ सकते हैं, ऑडिट ऑफ एनजीओ पूछ सकते हैं, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट पूछ सकते हैं। तो वो इन डिटेल चीजें वहां से भी आपके एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। अगर आप बोलोगे सर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो लेके आओ कि इन टॉपिक, जैसे कारो है, कारो 2020, वो भी आपसे बार बार पूछा जा रहा है, रिपीटेडली पूछा जा रहा है। तो अगर आप बोलोगे सर खुद आप क्या नाम है ऑडिट के कंपाइलर क्या नाम है, या तो कंपाइलर प्रोवाइड कर दीजिए या खुद ही एंटिसिपेट करके बताइए कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हम छोड़ के ना जाए। एक तो होता है कि भाई ये वाले टॉपिक पढ़ लो, उनसे बाहर नहीं आएगा, वो मैं करा नहीं सकता क्योंकि मैं ऑडिट पढ़ाता नहीं हूं। लेकिन जैसे आप मेरे छोटे भाई बहन होते उन्हें मैं सलाह देता, बिल्कुल वैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूं। आपके कहने पर जितनी एनालिसिस एक बच्चा कर सकता है अपने सब्जेक्ट के लिए, उससे थोड़ी सी ज्यादा मैं कर सकता हूं, मुझे ऐसा मानना है। तो अपने छोटे भाई बहन के लिए मैं जरूर करता है और आप लोगों के लिए भी कर रहा हूं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आपको ऐसा चाहिए कि सर कुछ टॉपिक ऐसे बता दो जो एक्सपेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ एमटीपी, आरटीपी या पास्ट ईयर पेपर, ऐसा ट्रेंड जो आपको लग रहा है, आपकी गट फीलिंग है, हम आपकी गट फीलिंग पे डिपेंड होके नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अलग से देख के याद करके अच्छे से पढ़ के जरूर जाएंगे उन टॉपिक्स को। तो अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, पूरी रात एनालिसिस में निकालूंगा और तब जाके सुबह सुबह आपको एक वीडियो दूंगा बढ़िया वाले टॉपिक्स, अगर आप बोलोगे तो। और प्लीज अगर आपको हमारे चैनल की जो भी एफर्ट्स हैं वो बढ़िया लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और 15,000 का टारगेट हमारा एग्जाम से पहले पूरा कराएंगे। और मैंने एक प्रॉमिस किया है, अगर एफएम के पेपर से पहले 15,000 का टारगेट पूरा हो जाता है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट के ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल से लेकर न्यू स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिस जो बैच है मेरा, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, आपका टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाकर उसे फॉलो कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को बोलिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्पेशली इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसमें सबको डर रहता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगी 110% सॉल्व हो जाएगी। और इतने ही लेक्चर्स होंगे जो आप 1.5 दिन में कवर कर पाएंगे और सारे आईसीआई ओरिएंटेड होंगे। ऑडिट के लिए अगर आपको चाहिए तो आप बताना, मैं अपनी पूरी रात लगा दूंगा, लेकिन कमेंट बिल्कुल जल्दी आ जाना चाहिए ताकि मैं काम जल्दी से शुरू कर सकूं। एफएम में तो मैं 110% आपकी हेल्प करने वाला हूं। तो मेरी पेपर प्रेडिक्शन ये है कि आपके एमसीक्यू सारे न्यू होंगे और एमसीक्यू न्यू होने के साथ साथ मुझे लगता है ट्रिकी भी होंगे, और जिसको नॉलेज होगी वही कर पाएगा। स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर आपका 2, 3, 4 होने वाले हैं
उनमें से एनी 2 क्वेश्चंस को और वो ज्यादा थोड़ा सा इन डिटेल पूछ सकते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छे लेवल का पेपर आपका ऑडिट का आएगा, बिल्कुल हलवा पेपर नहीं आएगा। जैसे कॉस्टिंग में मुझे लग रहा है ठीक ठाक पेपर था, आसान पेपर था, जो स्टडी मैट ओरिएंटेड पढ़ के गया था। मैंने पेपर की डिकोडिंग भी डाली है आपको कि ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल्स कितने जरूरी होते हैं। अगर आप टीचर नहीं करा रहे तो आपको बोलना चाहिए कि उन्हें कराना चाहिए। मैं अपने बैच में बिल्कुल कराता हूं, ठीक है। तो एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इन तीनों में से आपको मुश्किल क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, वो जनरली वो इजी बनाते हैं, केस बेस हो सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट करा सकते हैं। तो प्लीज एक ही चीज पकड़ के चलिएगा, ICMAI का स्टडी मटेरियल। अगर आप किसी के भी शॉर्ट नोट्स पकड़ रहे हैं इस समय पर, तो वो शॉर्टकट तरीका बिल्कुल भी नहीं होगा। इन डिटेल पेपर आने वाला है, तो मेरे बच्चे कम चैप्टर करके चले जाइए। अगर मान लीजिए जितने भी चैप्टर है 2-3 चैप्टर कम करके चले जाइए, लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस सारे एग्जांपल्स आप पढ़ के जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो आप टॉपिक बोलोगे वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। यहां तक वीडियो देख लिया तो भाई वीडियो को लाइक और अपना ओपिनियन जरूर बताएंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करेंगे। मिलता हूं मैं आपसे, अगर आप बोलोगे तो सुबह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सपेक्टेड इन जैन 2025 ऑडिट एग्जाम। थैंक यू सो मच।